हेलो स्टूडेंट्स, नित्य की तरह हम फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है कोणीय वर्ण विक्षेपण। जी हाँ स्टूडेंट्स, एंगुलर कलर डिस्पर्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा वर्ण विक्षेपण। जी हाँ स्टूडेंट्स, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म में सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण होकर गुजरती है। जी हाँ, जब कोई सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह भिन्न भिन्न रंगों की अनेक प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती है। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और इसमें सबसे ऊपर होती है लाल रंग के प्रकाश की किरण और सबसे नीचे होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण और मध्य में होती है पीले रंग के प्रकाश की किरण। अर्थात लाल रंग के प्रकाश की किरण और बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण के मध्य में होती है दृश्य प्रकाश के 5 रंगों की किरणें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो 7 रंगों में विभाजित होकर बाहर निकलती हैं ये किरणें, इनको बोलते हैं निर्गत किरणें। डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं 2 रंगों की, जी हाँ, किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को उन 2 रंगों के लिए बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखिएगा, यदि हम लाल रंग के प्रकाश के लिए और बैंगनी रंग के प्रकाश के बीच में कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करेंगे तो लाल रंग के प्रकाश की किरण और बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है थीटा, इसी को बोलेंगे लाल व बैंगनी रंग के प्रकाश किरणों के बीच में कोणीय वर्ण विक्षेपण। डियर स्टूडेंट्स, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम लाल रंग के और बैंगनी रंग के प्रकाश किरणों के बीच में कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करना चाहें तो हमें सबसे पहले देखना होगा लाल रंग का विचलन कोण। लाल रंग के प्रकाश की जो किरण है उसका विचलन कोण है डियर स्टूडेंट्स डेल्टा आर, और बैंगनी रंग के प्रकाश किरण का जो विचलन कोण है वो है डेल्टा बी। तो इन दोनों के बीच में हम अगर कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करना चाहेंगे तो जिस प्रकाश किरण का, जिस रंग की प्रकाश किरण का विचलन कोण अधिक होगा और जिस रंग के प्रकाश किरण का विचलन कोण कम होगा तो अधिक वाले विचलन कोण में से कम वाला विचलन कोण घटा देंगे तो वो आ जाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार देख लीजिए कि लाल रंग की प्रकाश किरण के लिए जो विचलन कोण है वो है डेल्टा आर और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण है, ये देखिए इतना बड़ा, कितना, डेल्टा वी। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। हम यहां पे लिख दे रहे हैं लाल व बैंगनी रंगों की निर्गत किरणों के मध्य कोण कितना, थीटा। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। लाल व बैंगनी रंगों की निर्गत किरणों के मध्य कोण थीटा। ये जो लाल व बैंगनी रंग की निर्गत किरणों के मध्य जो एंगल थीटा है यही कहलाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण और ये थीटा बराबर होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। यदि
लाल व बैंगनी रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः NR व NV हों तथा प्रिज्म कोण थीटा हो ए, प्रिज्म कोण ए ये, तब पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण से, इस सूत्र से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा आर बराबर हो जाएगा NR-1 तथा डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा NV-1 इंटू A। अतः कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। तो ये हम वैल्यू यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, तो NV-1 इंटू A माइनस NB-1 NR-1 इंटू A। तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ए का इसमें अंदर मल्टीप्लाई किए दे रहे NV माइनस A माइनस NR इंटू A, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू NV इंटू A माइनस NR इंटू A, या हम थीटा बराबर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं NV माइनस NR इंटू A। ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखिए इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है किन्हीं दो रंगों की प्रिज्म से निर्गत, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसी कोण को बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। और कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से प्रकट करते हैं। यदि लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण डेल्टा आर और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण डेल्टा वी हो, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब देखिएगा, यदि लाल व बैंगनी रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक NR व NV हो तथा प्रिज्म कोण A हो, तब पतले प्रिज्म के लिए ये विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M बराबर हो जाता है N-1 इंटू A
इस सूत्र से डेल्टा आर बराबर लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं और डेल्टा वी बराबर इस तरीके से। तो कोणीय बल विक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसमें ये हमने वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया अपना कोणीय बल विक्षेपण का सूत्र। डियर स्टूडेंट्स, जल्द ही हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तो हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू।